मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिन्हें देखकर इंसान के ईमान में इजाफा हो जाता है और इंसान की ज़बान से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो जाती हैं और दिल इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। दोस्तों, जिन लोगों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो वो किसी इंसान को धोखा नहीं देते, वो किसी इंसान को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्हें इस बात का पता होता है कि कल क़ियामत को अल्लाह जब मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मेरे पास से जवाब ना हुआ तो मुझे अपनी वो नेकियां भी देना पड़ेंगी जो मैंने खालिस अल्लाह की रजा की खातिर की थी। मैं मक्का के एक होटल में क़ियाम पजीर था कि मैंने देखा मेरे रूम के पास एक पठान फैमिली क़ियाम पजीर थी। रोजाना उनके कमरे में बकरे की मंदियों के बड़े बड़े थाल जाते, खाने पीने की बेशुमार चीजें आती। कई दफा मंदी के थाल उन्होंने हमारे रूम में दिए। इस तरह मेरी इस पठान भाई के साथ गपशप लगने लगी। एक दिन वो असर की नमाज के लिए बैतुल्लाह जा रहा था कि रास्ते में मेरी उनसे मुलाकात हुई। यूं हम नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह गए। नमाज पढ़ने के बाद हम हरम के अंदर बैठ गए। मैंने उसे पूछा, पठान भाई, आप कितने लोग उम्रे के लिए आए हो? उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए पूरी फैमिली का बताया। मैंने कहा, आप पर अल्लाह का खास करम है जो बच्चों समेत अल्लाह के घर की जियारत के लिए आए हो। वो कहने लगा, मुझसे ज्यादा कौन अल्लाह के करम को खास तौर पर जानता है। आपको नहीं पता, मैं अल्लाह के घर के लिए 7 साल तक तरसता रहा। फिर मेरे साथ कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे और आज मैं महीने में एक दफा अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने के लिए आता हूँ। वह बताने लगा, मैं 15 साल का था जब मेरे वालिदैन दुनिया इससे रुखसत हो गए। मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। वालिद के जाने के बाद मैं अपनी वालिदा की हर तरह से खिदमत करता। जब मेरी उम्र 20 साल हुई तो वालिदा भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रिश्तेदारों ने गुर्बत की वजह से छोड़ दिया। जिस घर में मैं रिहाइश पजीर था उसकी छत खजूर के पत्तों की बनी थी। आप इस बात से सोच सकते हो मेरे घर के हालात किस कदर खराब थे। मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता और अल्लाह से दुआ करता कि वो एक बार मुझे अपने घर बुला ले। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि अल्लाह मुझे एक बार हज करवा दे ताकि मैं उसका सवाब अपने वालिदैन को दे सकूं। दूसरी तरफ गुर्बत की वजह से कोई मुझे अपनी बेटी देने के लिए तैयार न था। अब मैंने अपनी मजदूरी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैं 5 साल मेहनत मजदूरी करके रकम को जमा करता रहा। इस तरह मेरे पास 8 लाख रुपए जमा हो गए। मैंने पासपोर्ट बनवाया ताकि हज के लिए दरख्वास्त दे सकूं। एक दिन शाम के वक्त में मजदूरी करके वापस आ रहा था कि रास्ते में मैंने एक औरत को देखा जो मुर्दा जानवर के गोश्त को काटकर एक बैग में डाल रही थी। मैं छुपकर उस औरत को देखता रहा। उसके बाद पीछा करते करते उसके घर पहुंचा। मैंने दरवाजा खटखटाकर कहा कि मैं मुसाफिर हूं, क्या मुझे इस घर से पानी मिल सकता है? उस औरत ने मुझे घर में बिठाकर पानी पिलाया। मैंने घर की सूरत हाल देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत के 3 बच्चे थे जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, जबकि चारपाई पर 2 बूढ़े ज़ईफ लोग भी बैठे थे। घर की हालत इंतहाई खस्ता थी। मुझे उसके घर की हालत देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। मैं वहां से अपने गांव जाकर सारी रात सोचता रहा वो औरत कौन थी और अपने बच्चों को मुर्दार खिला रही थी। मुझे उस औरत की मदद करनी चाहिए। मुझे हज के पैसे उस औरत को देने चाहिए। इस तरह के न जाने कितने सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। एक तरफ हज के जरिए में अपने वालिदैन को सवाब पहुंचाना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ उस औरत की मदद भी जहन में आ रही थी। इन सवालों में मैं सारी रात सो न सका।
मैंने फज्र की नमाज अदा की। उसके बाद सूरज निकलने का इंतजार करने लगा। सूरज तुलुआ होते ही मैं इस औरत के घर में कुछ जरूरी सामान लेकर पहुंचा। मैंने उस औरत से पूछा, तुम्हारा खावंद कहाँ है? उसने बताया वो 2 साल पहले जिगर की बीमारी की वजह से फौत हो गया, जबकि वो दोनों बूढ़े ज़ईफ उसके वालिदैन हैं। मैंने कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जहां तक हो सका आपकी मदद करूंगा। इसके बाद मैं घर गया, हज के लिए जमा की हुई रकम को उठाया, मंडी में जाकर 10 आली नस्ल की बकरियां खरीदकर उस औरत को दें। उसे कहा कि वो इन बकरियों को चारा डालकर दूध दुहती रहे और अपने बच्चों को दूध पिलाती रहे। उस औरत ने रोते हुए मुझे दुआएं देना शुरू कर दें, अल्लाह आपको इस नेकी का बेशुमार अजर दे, अल्लाह आपके रिज्क में बरकत डाले और आपको वहां से नवाजे जहां से आपकी सोच भी नहीं जा सकती। अल्लाह आपके वालिदैन को जन्नत में बेहतरीन मकाम दे, आपको हमेशा खुश रखे और आपकी हर जायज ख्वाहिश को पूरा करे। आपके घर में किसी भी चीज की कमी ना आए। जिस तरह आपने मेरी और मेरे बच्चों की मदद की, अल्लाह पूरी जिंदगी तुम्हारी मदद करे। उसने मुझे बेशुमार दुआएं दें। मेरा दिल उस दिन बहुत खुश था कि मैंने एक ऐसी औरत की मदद की है जो मदद की हकदार थी। उस दिन मेरे दिल में सुकून ही सुकून था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया की खुशियां मेरे पास हूं। मैं गांव को छोड़कर पेशावर आ गया। मैंने वहां पर ठेकेदारी शुरू कर दी। दिन और हालात बदलते गए। यूं मैं पेशावर के अंदर घर तामीर करने लगा। इसके बाद मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की। अल्लाह ने बरकत डाली। मेरे 10 प्लाट अच्छी कीमत पर फरोख्त हुए। मैंने इस्लामाबाद में 5 एकड़ जमीन खरीद कर टाउन बनाया। 1 साल के अंदर मेरा वो टाउन भी फरोख्त हो गया। उस औरत की दुआओं से मैंने जिस काम को हाथ लगाया वो काम सोने का बन गया। आज मुझ पर अल्लाह का खास कर्म है। यूं मैं हर महीने उम्रा करने के लिए बैतुल्लाह में आता हूं। इस आदमी ने मुझे नसीहत की, अगर तुम दुनिया व आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो खुदा की राह में खर्च करना शुरू कर दो। दुनिया व आखिरत के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए खुल जाएंगे। दोस्तों, यही कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह तमाम मेरे देखने वालों को इस साल अपने घर की जियारत नसीब फरमाए। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। शुक्रिया।